देहरादून की सड़कों पर नफरत का ऐसा मंजर जहां पहचान पूछकर इंसानियत पीटी गई। ये कश्मीर नहीं, इन्हें मार दो, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये भीड़ की मानसिकता थी। उत्तराखंड की राजधानी में कश्मीरी छात्रों पर हमला, नाबालिग का हाथ और सिर टूटा और आरोपियों की दलील, तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा। दरअसल मामला 27 जनवरी का है। 17 साल का युवक ताबिश अहमद अपने चचेरे भाई के साथ देहरादून के विकास नगर में शॉल बेच रहा था। तभी कुछ उपद्रवी वहां आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये उपद्रवी दुकानदार थे जो कि अपनी दुकान पर बैठे थे। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों युवक कश्मीर से हैं और मुस्लिम हैं, तो वे गाली गलौज करने के साथ रॉड से पीटने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी, ये मुस्लिम हैं, इनको जिंदा मार दो, तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा, अब तुम्हें बताएंगे। ताबिश इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। पूछताछ करने पर उन्होंने ये बात कही थी। इस मामले पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट के एक आरोपी संजय को गिरफ्त में ले लिया है और बीएनएस की धारा 117 2 संगठित अपराध और 352 सार्वजनिक शांति भंग करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में दो कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। वहीं इस घटना पर आपत्ति जताते हुए जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा व्यक्त की। उन्होंने 29 जनवरी को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करते हुए चिंता जाहिर की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसे सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश में हुए हालिया हमलों की ये सीरीज और अब उत्तराखंड की ये घटना, ये सब बर्दाश्त से बाहर है और इन्हें रोका जाना चाहिए। ये दावा नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जबकि कश्मीर के लोग देश के दूसरे हिस्सों में अपनी जान के डर से जी रहे हैं। मेरी सरकार जहां भी जरूरी होगी दखल देगी और ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगी, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी इसी तरह दूसरे राज्यों को भी इस बारे में जागरूक करेगी। जम्मू कश्मीर सीएम के आग्रह करने पर उत्तराखंड सीएम ने आश्वासन देते हुए इसका सोशल मीडिया पर जवाब दिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने सहित सख्त कार्यवाही की जाएगी और जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। शांत पहाड़ियों में बसा ये शहर अब नफरत की आग उगलने लगा है। पहले नॉर्थ ईस्ट युवक पर नस्लीय हमला, अब कश्मीरी युवकों पर हमले का तर्क और भी डरावने वाला था। देहरादून में 27 जनवरी को कश्मीरी शॉल विक्रेता पर जो हमला हुआ, उसकी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कड़ी निंदा की है। हालांकि युवक की उम्र और मामले को लेकर सभी अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। कहीं युवक की उम्र 17 साल बता रहे हैं तो कहीं 18 साल बता रहे हैं। हालांकि घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं घायल ताबिश के चचेरे भाई के मुताबिक उसके सिर पर चोटें आई हैं और बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार देकर देहरादून के दून अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बहरहाल देहरादून का ये मामला सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि उस आतंक की तस्वीर है जहां आतंक और आम इंसान को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। कश्मीर भारत का है और कश्मीरी भी। इस घटना के बाद कश्मीरी छात्र संघ ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कश्मीरियों को दी जा रही धमकी, उत्पीड़न और टारगेट अटैक को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब देखना यह है कि कानून कार्य करेगा या फिर भीड़ का शोर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।